हेलो क्लास 10, जल्दी से आ जाओ। सर्कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा लिए थे, जिसने ना देखो लास्ट वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, यहाँ लगा दिए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, एंड्स, इसके एक एंड ये यहां से टच करते हुए जा रहा है, ठीक, और इसका अनदर एंड ये, ठीक, ये लाइन स्ट्रेट है। तो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमीटर अगर हमने यहां पर ले लिया तो किसी कोई दिक्कत, ये डायमीटर है, ये सेंटर जा रहा है, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, डायमीटर यहां ले लो, दो पैरेलल लाइन यहां पर ले लो, कैसे भी कर सकते हो, प्रूफ हो जाएगा। ये हमने समझाने के लिए इसे लिया। तो इसको पॉइंट P, इसको A कुछ भी नाम दे दो, इसको Q, O, R, B और S। सबसे पहले देखो थ्योरम एक बार पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन टू प्रूव, सब लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक। कह रहा है प्रूव दैट, एक सेकंड, ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए। टेंजेंट बताया था सर्कल को टच करते हुए एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक। आर इक्वल का क्या मतलब है? सबसे पहले जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है तुम्हें इनडायरेक्टली पी क्यू पैरेलल टू आर एस करना है, ठीक। तो गिवन सबसे पहले क्या होगा, और टू प्रूव, ये सब लिखना पड़ेगा इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव में तो पता चल गया मैं पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ठीक। ये दोनों इसको पैरेलल प्रूव करना। एक चीज बताओ सबसे पहले, और गिवन में क्या लिखोगे? सबसे पहली लाइन तो ये लिखो, अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, विद अ सेंटर ओ। इतनी चीज लिख दो, कुछ समझ आ रहा हो चना हो। और ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, ओ ए एंड ओ बी रेडियाई, ये सब लिख देना गिवन में, ठीक। टू प्रूफ लिख दिया, देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल, बाद में ओरली मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर ओ ए एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ओ ए इज द रेडियस, और सेंटर से जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिरता है, थ्योरम नंबर 10.1 याद करो, तो ये एंगल 90 हो जाता है, थ्योरम नंबर 10.1 से। जिसने ना देखी हो, दोनों थ्योरम करा रखी है, बहुत आराम से देख लेना। और ओबी इज द रेडियाई और आर एस इज अ टेंजेंट। तो सेंटर से टेंजेंट पर कोई भी परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये भी 90 होगा, ठीक। इतनी बात समझ आई? ये 90, ये 90। अब तुम सबसे पहले 9th क्लास की चीज याद करो कि दो लाइंस है, पी क्यू एंड आर एस, टू लाइंस, और ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। दो लाइन, और अगर ए बी ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट इंटीग्रल की कंडीशन बनती थी, जेड बनता था, याद करो, ये ऐसे आके ये एंड ये, जब ऐसे जेड बनता था तो ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल होते थे, दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ठीक। अभी इसने पैरेलल नहीं बोला, पैरेलल तुम्हें प्रूफ करना है, समझ गए बात को? अब एंगल 90 और 90 तो इक्वल हो गए, मतलब दोनों एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यहां लग गया, दो लाइंस ये हैं, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, देन इट इज अ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। इसको लिखना कैसे, ये देखो। सबसे पहले ओ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू, या डायरेक्ट पी क्यू लिख दो, या टेंजेंट पी क्यू लिख दो, ठीक है। तो पी, एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। मैं थ्योरम 10.1 लिख रहा हूं, तो मैं पूरी थ्योरम को डिस्क्राइब करके यहाँ लिखना, पूरी जितनी लैंग्वेज है थ्योरम की, डेफिनेशन टाइप की सारी लिखना है, स्टेटमेंट, ठीक। ये बात समझ आई? यहाँ पर इक्वेशन नंबर बन देगा उसको। अब देन ओ बी परपेंडिकुलर टू द आर एस, ओ बी आर एस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो ये जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 बनाता है, तो एंगल ओ बी एस ये भी 90 होगा, थ्योरम 10.1 से। इतनी बात समझ आई? इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या होगा? राइट हैंड साइड इक्वल है 90 90, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, बोथ 90, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे, टू लाइंस, दो लाइन कौन है? पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस, टू लाइंस
and AB is a transversal. AB is a transversal. Two lines and AB is a transversal. Therefore तो लिख दो क्या, एंगल PAO is equals to एंगल OBS. बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोथ 90 लिख सकते हो, कोई बात नहीं. यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनता है जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. सो PQ पैरेलल टू RS. बस प्रूफ, ये प्रूफ करना है तुम्हें, सिंपल सा. ठीक है, समझ गए. सबसे पहले ये रेडियस देखो, OA PQ पे टेंजेंट PQ परपेंडिकुलर है 90, OB परपेंडिकुलर है RS पे तो ये 90. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंडीशन तब बनती है, दो लाइंस बोल दो, AB इज अ ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल इक्वल है, देन सो PQ पैरेलल टू RS. बस हेंस प्रूफ. इतना ही तुम्हें प्रूफ करना था. क्वेश्चन नंबर 4 खत्म. जल्दी से आ जाओ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ओरली ज्यादा समझने की कोशिश किया करो, थ्योरी तो तुम खुद ही लिख लो. ठीक है, ओरली जितनी जल्दी कैप्चर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करना ही घर पे. देखो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका होगा. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द एंड prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. सबसे पहले एक सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बताया क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये सर्कल को टच करते हुए जाता है. अगर ये सर्कल है देन ये टच करते हुए जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट P है, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, और ये सेंटर है O. P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज द सेंटर. को सीधा थोड़ा बना दे. देखो सेंटर O, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. समझ रहे, OP इज द रेडियस. तो कह रहा है प्रूफ करो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर दे रहा है टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. सेंटर से ही पास होता है, ये प्रूफ करो. हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और पॉइंट ले लो, Q ले लो. अगर यहां से परपेंडिकुलर गिर रहा है, हम ये अज्यूम करेंगे. सबसे पहले लेट अस अज्यूम पॉइंट Q. लेट अस अज्यूम अ पॉइंट Q. एक पॉइंट Q हम अज्यूम कर लेंगे. तो हम ये अज्यूम करेंगे, इसको R और S दे दो. तो OP परपेंडिकुलर टू RS. और थ्योरम नंबर 10.1 तुमने पढ़ी है, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो 90 बनता है. ठीक, तो इसका मतलब एंगल QPS. एक सेकंड, अभी तो हमने रेडियाई को करा. OP परपेंडिकुलर टू RS है तो ये एंगल पूरा 90 होगा. एंगल OPS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक, और जो हमने एज्यूम किया था Q, अगर QP परपेंडिकुलर टू द RS होगा, टेंजेंट RS, तो क्या होगा, इससे भी y 90 होगा. तो एंगल QPS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक, क्या थ्योरम नंबर 10.1 की वजह से हो रहा है ये सब, इसमें भी 10.1 की वजह से हो रहा है. इक्वेशन नंबर 2 समझ गए. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों 90 है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे. एंगल OPS इज इक्वल टू एंगल QPS. अगर एंगल OPS, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, मतलब ये पॉइंट तो फिर उठ के यहीं पर रखा है, तभी तो इक्वल होंगे. तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट Q coincide in point O. पॉइंट Q उठ के पॉइंट O पे लग जाए तभी तो बहुत एंगल इक्वल होंगे. बहुत एंगल इक्वल है तो दोनों वाले पॉइंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हें प्रूफ करना था. बस इतनी लैंग्वेज लिख दोगे काम बन जाएगा. ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है. बस तुम्हें थ्योरम 10.1 और 10.2 एक बार अच्छे से देख लो,
सारे कॉन्सेप्ट यही से खुलने लगेंगे, ठीक है। अगर ये ओपी सेंटर से परपेंडिकुलर है तो 90, अगर इसने कहा हमने कहा चलो ठीक है, वो कहता मुझे प्रूफ करके देखो सेंटर से परपेंडिकुलर, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर करके देखते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल तभी होगा जब क्यू और रो एक दूसरे के ऊपर एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है, कोइंसाइड होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।